गौ आधारित प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और इसमें पेस्टिसाइड का कम यूज हो रहा है। सरकारी योजनाएं हैं, उद्यान विभाग है, आपका PMFMU योजना है, खादी ग्राम आयोग है, खादी ग्राम बोर्ड है। सारी सुविधाएं तो सरकार बहुत दे रही है। 2 रुपया इधर पीसा उधर तैयार हो गया 10 रुपया। गाय के पेशाब से जीवामृत बना के, घन जीवामृत बना करके, गौमूत्र गाय के पेशाब से ही सारी दवा तैयार हो जाती है। स्प्रे करते हैं, अच्छा काम करता है। जैसे एक आलू का अंतर्राष्ट्रीय आलू पोटैटो वाला खोलने जा रहे हैं आगरा में, ठीक है। दूसरा जो एक्ट लाने की बात कह रहे हैं, ये चीज़ें हम लोगों को नहीं पता थी जो यहाँ के पता चले, क्योंकि सरकार ने बहुत कुछ फोकस किया है किसानों के ऊपर। उनको वजीफ़ा दे रहे हैं, KCC बढ़ाने जा रहे हैं, तमाम योजनाएं चल रही हैं। अब लोग खुद चाह रहे हैं कि हम कृषि करें और जाने कि नया क्या हो रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पॉलिटिकल अड्डा और मैं हूं आपके साथ पीयूष तिवारी। इस वक्त हम मौजूद हैं क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन में और यहाँ पर आज जो है किसानों को सम्मानित किया गया, वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया। और इसमें खास बात ये रही कि जिस तरीके से कृषि को लेकर के आधुनिकता की बात करें, जैसे ड्रोन हो गया, ट्रैक्टर हो गया, कृषि खेती करने को लेकर के जैसे आसान हो गया है अब के समय में। पहले के समय में काफ़ी समस्याएं होती थी। तो कैसे देखते हैं आप, जैसे कि आधुनिकता आ गई है, खेतों में दवाई छिड़काव को लेकर के हो, जुताई को लेकर के हो, काफ़ी सारी चीज़ें अब जो है कम समय में ज़्यादा काम हो जाता है। इसको लेकर के क्या कहें? सर, हम लोग प्राकृतिक खेती करते हैं। ये हमारा स्टॉल भी लगा हुआ है, सारे मिलेट तैयार करते हैं। गौ आधारित प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और इसमें पेस्टिसाइड का कम यूज हो रहा है और यहाँ तक कि शुद्ध सामान लेने के लिए लोग तैयार हैं। बिकता ही सारी हमारी यूनिट है। हमने खादी आयोग से फाइनेंस भी कराया था। अब हमारा काम अच्छा चल रहा है, हम लोग काफ़ी खुशहाल हैं। अच्छा, हमारे क्या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ आपको लाभ मिला था इससे? गवर्नमेंट के सरकारी योजनाएं हैं, उद्यान विभाग है, आपका PMFMU योजना है, खादी ग्राम आयोग है, खादी ग्राम बोर्ड है। सारी सुविधाएं तो सरकार बहुत दे रही है। अच्छा, सरकार से फ़ायदा मिला? जी सर, बहुत फ़ायदा मिल रहा है। आपने कुछ लोन वगैरह लिया था? लोन सर, हमने खादी आयोग से लोन लिया था। 35% हमको सब्सिडी मिली थी। उसी में लकड़ी के कोल्हू भी लगा रखे हैं। हाँ, और आपका स्पेलर लगा हुआ है, आटा चक्की लगी हुई है, मसाला वाला लगे, लोगों को शुद्ध। आपका घर परिवार चल जाता है, खर्चा चल जाता है? सर, आराम से खर्चा चल जाता है सर। अब वही गेहूँ आपका 25-30 रुपए में बिकता है और यही गेहूँ आपका 40-45 रुपए में बिकता है। तो खाली हमने क्या किया, गेहूँ को साफ़ सुथरा कर करके, उसको धुल करके, प्रोसेस करके बस तैयार कर दिया। 2 रुपया इधर पीसा उधर तैयार हो गया 10 रुपया। आपने कई सारी चीज़ें बताई, तो इसमें तो कई लोग लगते होंगे? हाँ, पूरे सर गांव के लोग लगते हैं और हमारे किसान भी लोग हम लोगों से जुड़े हुए हैं। हम लोगों का मॉडल बायोगैस, रोज़गार का भी अवसर? जी बिल्कुल सर, रोज़गार को सब अवसर। नई तकनीकियाँ हैं, सब्जी का काम है, अनाज का काम है, कोई प्रोसेस कर रहा है, कोई बिन रहा है, कुछ तमाम काम है। कम से कम 10 महिलाएं हैं हमारे से यहाँ काम कर रही हैं। अगर बात करें मिलावट को लेकर के, काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं। आज इंसान इंजेक्शन से सब्जियां पैदा कर ले रहा है, वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो आपको ये क्या लग रहा है कि जेन्युइन, मतलब अगर हम लोग तो बायोगैस प्लांट है, गाय हैं, गाय के पेशाब से और जो गाय के पेशाब से जीवामृत बना के, घन जीवामृत बना करके, गौमूत्र गाय के पेशाब से ही सारी दवा तैयार हो जाती है। स्प्रे करते हैं, अच्छा काम करता है। अच्छा, हाँ, कभी ये हमारे साथ बात करने के लिए किसान थे। फिलहाल ये कृषि क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन है जहाँ पर आज किसानों को CM योगी आदित्यनाथ सम्मानित किए। वैज्ञानिक थे यहाँ पर और काफ़ी सारी बातें जो है मिलावट को लेकर के जो हमने बात की, तो उसमें काफ़ी सारी बातें निकल कर के सामने आई। और भी चलते हैं, लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राम सागर है। कहाँ के रहने वाले? यही लखनऊ के रहने वाले। लखनऊ? जी। क्या लग रहा है कृषि को लेकर के आपको कितना बदलाव दिखा? इस प्रदर्शनी से किसानों को आगे बढ़ने के या लाभ होने के आसार दिख रहे हैं। इसको मतलब देखने सुनने से लोग जागरूक होंगे। जो मिलावट को लेकर के काफ़ी सारी समस्याएं आती रहती हैं, निश्चित रूप से जागरूक होंगे और मिलावट से बचने के लिए कार्य करेंगे। क्या लग रहा है कि सरकार द्वारा किसानों को मदद दी जा रही है, जैसे लोन को लेकर के, सब्सिडी को लेकर के लाभ पहुंच रहा है? किसानों को बैंकों से KCC के माध्यम से लाभ दिया जा रहा है। जो लोग KCC बनवाए हैं उसमें कम % पे ब्याज जो है बैंक से मिल रहा है। बिल्कुल, जो है किसानों को लोन मिल रहा है और व्यवस्थाएं
कहीं न कहीं काफ़ी जो है सुधरी हुई हैं और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? आलोक प्रताप सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? लखनऊ के। लखनऊ के रहने वाले हैं। जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से किसान सम्मेलन आज यहाँ पर हुआ, कृषि सम्मेलन हुआ, क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन, क्या कहना चाहेंगे? आज काफ़ी लोगों को यहाँ पर सम्मानित किया गया, सीएम योगी आदित्यनाथ आए। ठीक है, ये होना चाहिए। ये अगर किसानों को सम्मानित किया जाएगा तो उससे उनका हौसला बढ़ेगा और खेती भी ऑर्गेनिक की होनी चाहिए। हमारी जो आबादी है वो कहीं न कहीं कृषि पे आधारित है और कृषि किसान हमारे लिए भगवान है कहा जाता है। तो मिलावट की काफ़ी सारी समस्याएं आती हैं, इससे लड़ने के लिए काफ़ी सारी बातें कही गई हैं। क्या लग रहा है किसान आज खुशहाल है? किसान तो खुशहाल है और नहीं भी, दोनों चीज़ें हैं, लेकिन मिलावट नहीं होनी चाहिए। पहले के समय से अगर अब की बात की जाए तो किसान में कुछ बदलाव दिख हाँ, कुछ बदलाव है, बहुत से बदलाव हैं। इस गवर्नमेंट में बदलाव बहुत हैं। किसानों की हर चीज़ मतलब समस्याएं भी सुनी जा रही हैं। किसानों को बीज भी मिल रहा है, समय से खाद भी मिलती है। बस जो बीच के लोग हैं, हम ही आपके बीच के लोग हैं जो कि बीच में अपना खेल करते हैं। अगर वो ना करें तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। गवर्नमेंट बढ़िया काम किया। लोन वगैरह किसानों को क्या लग रहा है कि मिल रहा है? जैसे गाँवों में केसीसी करवाते हैं, खेती पर लोन लेते हैं, तो क्या लग रहा है कि समय से मिल जा रहा है? इस विषय में हम आपको नहीं बता पाएंगे क्योंकि हमने नहीं लिया है। हमारे गांव के लोगों ने केसीसी बनवाई है, तो उन लोगों को तो समय से मिला है और कोई दोहराया नहीं गया, ना भगाया गया। इस सरकार में सुविधा है। हाँ, सरकार में सुविधा है। खरी उतरी है वो खरी उतर रहे हैं। सरकार बाकी आप भी समझते हैं कि 140 करोड़ जनता है तो दिक्कत तो होती है, लेकिन सरकार अच्छा काम कर रही है और हमें उम्मीद है कि इसी तरीके से अगर वो काम करेगी तो बहुत ही अच्छे किसान जाएंगे। तो किसान किसके साथ है अगर सत्ता? किसान सरकार के साथ। किसान सरकार के साथ, मतलब योगी आदित्यनाथ के साथ। योगी जी को फिर मुख्यमंत्री बाबा जी के साथ है। फिर से मतलब बाबा जी किसान में बाबा ही रिपीट होंगे। ये अगर आधुनिकता की बात की जाए, जैसे आप देख रहे होंगे इसमें खेती कितने आसानी से अब हो जाती है। पहले काफ़ी सारी समस्याएं होती थी, तकनीक नहीं थे। अब ड्रोन को लेकर के क्या कहेंगे? अब इस विषय में हम नहीं बता पाएंगे, किसी और से पूछ लीजिए। बिल्कुल। और भी चलते हैं, लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। फ़िलहाल जिस तरीके से तकनीक आई है, अगर बात की जाए ड्रोन को लेकर के, सर से बात करते हैं। सर हमारे साथ बात करने के लिए। क्या नाम हुआ सर आपका? मैं राजीव रंजन प्रसाद लिखता हूँ। मैं हिमाचल से बिलोंग करता हूँ, शिमला का रहने। हिमाचल से? हाँ जी। अच्छा, आज यहाँ पर आके कैसा लगा आपको? मेरे को यहाँ इनविटेशन मिला था। मेरी एक एग्रो इंडस्ट्री है, तो मैं बागवानी के क्षेत्र में काम करता हूँ और उसमें ऑर्गेनिक और बायो फर्टिलाइज़र की हमारी रेंज होती है। तो मैं हिमाचल प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करने के हिसाब से यहाँ पे मुझे इनवाइट किया गया। हिमाचल को प्रेजेंट करने के लिए। यूपी में आपको कैसा लगा? यूपी में क्या दिखा आपको अलग, अगर बात की जाए? आप हिमाचल से आए। जैसे हिमाचल में तो हमारे बागवानी मेन कंसर्न रहता है, लेकिन यूपी में जैसे जो फसलों का काम है, गेहूँ है, चावल है, तो यहाँ पे जो मैं उन्नत कृषि देख रहा हूँ वो काफ़ी सराहनीय है। और जो प्रयास यहाँ पे जो कृषि विभाग के जो वैज्ञानिक है वो कर रहे हैं वो काफ़ी सराहनीय है। हिमाचल से आप आए, हिमाचल की अगर बात करें तो खेती कैसी होती है? किस लिए? अनाज की खेती है बहुत कम हो गई है। वहाँ पर कैश क्रॉप का ज़्यादा काम है। जैसे आपने देखा हो, सेब के लिए पहचाने जाता है। फिर दूसरे जो फल है, प्लम है, चेरी है, आड़ू है, इस तरह की खेती होती है। और जो ऑफ सीज़न सब्जियां हैं उसका बहुत बड़ा काम है वहाँ हिमाचल में। यूपी में गेहूँ, चावल, काफ़ी फसलें हैं जिनका उत्पादन होता है। यूपी में किसानों को लेकर सरकार कैसा काम कर रही है? सरकार का कैसा रवैया है? जैसे मैंने यहाँ पे जो ये कॉन्क्लेव चल रहा है इसमें मैंने देखा और मेरी जो सहभागी उनसे बात हुई तो वो काफ़ी उत्साहित लग रहे हैं। बस ये है कि थोड़ी जो मौसम की मार हुई उससे वो सरकार से अपेक्षा करते हैं, तो सरकार उसमें काम करेगी ऐसी मेरी। अगर मौसम बदलता है, बारिश होती है, फसल नुकसान होता है तो सरकार किसानों के साथ खड़ी रहती है, मुआवजा देती है। तो अगर आधुनिकता की बात की जाए
तो आधुनिकता में जैसे ड्रोन आ गया, ट्रैक्टर वगैरह जो आ गए हैं, इससे कहीं ना कहीं खेती करने में आसानी, कम समय में जल्दी हो जाता है, तो इससे समय बचता है, दूसरे काम हो जाते हैं। तो इसको लेकर के गवर्नमेंट लोन भी दे रही है, सब चीज़ें। तो इससे क्या लगता है किसानों से सरकार का जुड़ाव है, किसान खुश है? देखिए, अगर हम तकनीक की बात करें तो तकनीक को जब अपनाते हैं तो थोड़ा पैसा तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। और जहाँ मंत्री जी ने केसीसी की बात की, तो केसीसी का लाभ अगर किसान बागवान उठाते हैं तो वो नई तकनीकों की तरफ जा सकते हैं। अपने पैसे से शायद उनके पैसे की कमी, क्योंकि मार्जिनल किसान है तो कम पैसे से वो तकनीक नहीं पकड़ सकते, लेकिन अगर केसीसी का इस्तेमाल करते हैं तो नई तकनीकों, जैसे मौसम की बात है कि बेमौसम बारिश हो रही है, तो अगर आपके पास कोई ऐसी इक्विपमेंट हो जो आपको भविष्य के बारे में बता दे कि ऐसी बारिश होने वाली है, तो आप उससे बचाव कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको केसीसी की मदद मिल सकती है, ऐसा मेरा मानना है। कैसा लगा आपको यूपी? मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ बहुत फ्रेंडली लोग हैं, हमको बहुत अच्छा लगा। यूपी के लोग? यूपी के लोग, हाँ जी। लेकिन यूपी के लोग तो काफ़ी बदनाम हुआ करते थे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, लोग रहते हैं, जगह जगह की बात है, और योगी जी के नेतृत्व में ये सब चीज़ें बदल रही है। बिल्कुल, ये दिख रहा है। बिल्कुल। अगर इस कॉन्क्लेव की बात की जाए, आज जो यहाँ पे हुआ है, तो किसानों में इसका मैसेज पॉजिटिव जाएगा, क्या मैसेज रहेगा? देखिए, अभी तो इसमें और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कॉन्क्लेव अभी पूरा नहीं हुआ है, तो इसमें डेफिनेटली ये है कि किसान बागवान को अच्छा मैसेज जाएगा और सरकार की मंशा और योजनाओं को किसानों तक पहुंचाने के बड़ा सराहनीय कार्य है ये। मूवमेंट कुछ क्या रहा कुछ? जैसे एक आलू का अंतर्राष्ट्रीय आलू पोटैटो वाला खोलने जा रहे हैं आगरा में, ठीक है। दूसरा, दो जो एक्ट लाने की बात कह रहे हैं, ये चीज़ें हम लोगों को नहीं पता थी जो यहाँ के पता चली। मतलब इससे लोग जागरूक होंगे, ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए सर, 100% होने चाहिए। कृषि में बदलाव आपको दिखा है पिछले 5-6 वर्षों में, अगर बात की जाए? काफ़ी बदलाव दिखा है, क्योंकि सरकार ने बहुत कुछ फोकस किया है किसानों के ऊपर। उनको वजीफ़ा दे रहे हैं, केसीसी बढ़ाने जा रहे हैं, तमाम योजनाएं चल रही हैं। अब लोग खुद चाह रहे हैं कि हम कृषि करें और जाने कि नया क्या हो रहा है। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है सवाल खड़े करने लगते हैं, कहते हैं कि सरकारी योजनाएं नहीं निकाल रही है, कृषि के लिए क्या किया? तो नहीं, अब सर ऐसा नहीं है, अब योजनाएं निकल रही हैं, बहुत योजनाएं जो लोगों को अभी पता नहीं है ये। अच्छा, तो लोगों को अगर जानने के लिए ऐसा कार्यक्रम होता है तो इसको क्या कहेंगे आप? सही हो? बिल्कुल आना चाहिए, समझना चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे कि हमारे लिए सरकार क्या कर रही है। सर है हमारे साथ, क्या नाम हो सर? देवेंद्र। कहाँ के रहने वाले? यहीं लखनऊ। क्या लग रहा है ऐसे कार्यक्रमों को लेकर के लोगों में, क्या लग रहा है मैसेज जाएगा, जागरूक होंगे लोग के पास संदेश जाएगा, उसमें जागरूक होंगे। इसमें बड़े बड़े कृषि वैज्ञानिक आए हैं, मंत्री आए हैं कई प्रदेशों के, तो इसमें जो भी संस्तुतियाँ होंगी कृषि के लिए वो जाएंगी आपके मीडिया के माध्यम से और हर तरह से, और जो वैज्ञानिक हैं उनके माध्यम से। तो शिवराज जी ने अभी बोला कि हमने जो कार्यक्रम चलाया, यही उन्होंने अप्रिशिएट किया मुख्यमंत्री जी ने। लैब टू लैंड, लैब में जो वैज्ञानिक करता है वो लैंड तक गया। इन्होंने, शिवराज जी ने पूरी यात्रा निकाली थी इसके लिए कि वैज्ञानिकों को अपने, खुद भी उन्होंने यात्रा की और पूरा खेत गए थे पूरे भारत भर में, कि मतलब जो वैज्ञानिक शोध होती है वो खेतों तक पहुंचनी चाहिए। ये उन्होंने खुद भी करके दिखाया। उन्होंने, योगी जी ने कहा खेत की अगर बात करनी है, खेत में जाना पड़ेगा। वही ये लाइन जो है कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लाइन है। ये खेत की अगर बात करनी है तो खेत तक जाना पड़ेगा। तो ऐसे मुख्यमंत्री जो खेत तक जाते हैं, पहले ऐसा कभी मुख्यमंत्री हुआ जो ज़मीन में, खेतों में जाए, ज़मीनी हकीकत जाने? ये हमारे केंद्रीय मंत्री जो हैं शिवराज जी खुद गए हैं, और प्रदेश के भी लोग फिर गए हैं। उनके जो शीर्ष नेतृत्व जब खेतों तक जा रहा है और जाके दिखा रहा है, उनसे मिलवा रहा है, उनको एक टास्क दे रहा है कि आपको ऐसे ऐसे मिलना ही है, तो वो लोग जो लैब से बाहर वो भी निकलेंगे और किसानों के अंदर भी एक जिज्ञासा होगी, जागरूकता होगी, तो वो लोग भी जाके सुनेंगे और उसको अपनाएंगे। जो आधुनिक कृषि पद्धति है उसको अपनाएंगे, वो जो नई नई शोध है, नए नए तकनीकी है उसको अपनाएंगे, जिससे अपने और इनकम को दुगनी तिगनी करेंगे। जी जी। तो इसका इनकम अगर बात कीजिए, कृषि किसानों की इनकम बढ़ी है? हाँ, वो जो नई तकनीकी लेंगे उससे ही बढ़ेगी। विविधता लाए हैं कृषि में, वैविध्यकीकरण लाए हैं। मतलब आप मधुमक्खी पालन भी कर लीजिए, गौ पालन भी कर लीजिए साथ में, तो एक ही चीज़ पे नहीं डिपेंड करके हर तरह, तो उसको कभी किसी तरह से घाटा नहीं होगा। हर तरफ से मतलब चौमुखी उसका आय होगी, किसानों का आय दोगुनी हो गई। मतलब अगर जो किसानों के लिए दावा करती थी सरकार काम को लेकर, तो अब क्या मतलब सरकार खरी उतरी है? सरकार ने तो आपको बिल्कुल सिखाया है कि आपको करना किसान को है, और उसको हर सुविधाएं दी हैं साथ में। यहाँ तक कि जानते हैं कि बुआई के समय पे, उसको बीज के समय पे पैसे की ज़रूरत
किल्लत रहती है। तो उन्होंने प्रधानमंत्री कृषि निधि से योजना 2000 वाली की कि मतलब उस समय आदमी को 2000 रुपये मिले कि वो अपना खाद बीज वगैरह के लिए हाथ उसके खाली ना रहे, उसमें कहीं वो पीछे ना रह जाए। कहीं कहीं आत्महत्या तक कर लेते, मसोच के रह जाते थे। लेकिन अब वो किसानों के बारे में सरकार ने सोचा है, ये कहाँ उनको दिक्कतें आती हैं। अब किसान क्रेडिट कार्ड है, सब ले रहे हैं, कर रहे हैं। तो इसी तरह आदमी को कहीं पे भी किसी तरह फाइनेंशियली या कोई साइंटिफिकली कहीं पे वो उसको पीछे ना रह जाए।